हेलो फ्रेंड्स, जैसे ही पता चला कि टाटा सेरा लॉन्च हो रही है दोबारा से, मैं बहुत खुश था क्योंकि हमारे टाइम के जो लोग हैं उनको खुशी होनी ही थी क्योंकि उस समय की मोस्ट फेवरेट गाड़ी, ऐसी मतलब इच्छा वाली गाड़ी, सपने वाली गाड़ी हुआ करती थी। उस समय सपना पूरा करने की हैसियत नहीं थी क्योंकि छोटे थे। आज हैसियत है तो सोचा कि चलो अब इस सपने को पूरा किया जाएगा क्योंकि वो सेरा आ रही है दोबारा से मार्केट में। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर की नहीं रही। जैसे ही लॉन्च हुई गाड़ी 25 को 12 बजे लॉन्च में कुछ चीजें देखकर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी थी जो मुझे पसंद आई हैं, वो भी आज की वीडियो में इंक्लूड करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला सेरा का लुक, सेरा का फील, ये मुझे पहले से ही पसंद था क्योंकि सेरा जो बेस थी एक पिकअप के ऊपर बेस थी, बड़ी सॉलिड गाड़ी थी। पहले ये लेडर ऑन फ्रेम हुआ करती थी, अभी इसको मोनोकॉक में बनाया गया। रियल व्हील ड्राइव पहले होती थी लेकिन अब फ्रंट व्हील ड्राइव है। चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, आजकल तो मॉडर्न जमाना है, सारी चीजें एडवांस हो रही हैं, चला लेंगे, फ्रंट व्हील ड्राइव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी चीजें जो इसके साथ होती हैं, जब होती है गाड़ी लॉन्च 25/11 को, मैं देख रहा था लॉन्च बैठकर, कंपनी ने सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया, हर चीज को बताया, एक एक चीज की बारीकी बताई। जैसे कि डॉल्बी एटमॉस वालों को स्टेज पे बुलाया और बताया कि देखो जी कैसे हमने इसका म्यूजिक सिस्टम डिजाइन किया, 12 स्पीकर्स को एक बार में लगाया, बार सामने लगाया ताकि आपको सराउंडिंग साउंड फील हो। सनरूफ वालों को स्टेज पे बुलाया, उन्होंने बताया कि हमने कैसा क्रिटिकल सनरूफ डिजाइन किया जिससे इसकी स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब ना हो, इसकी मजबूती पे भी कोई फर्क ना पड़े और ये सनरूफ भी बहुत लंबी हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज, जब अनाउंसमेंट हुई कि इसके फीचर्स की, बेस मॉडल में जो फीचर्स कंपनी ने दिए हैं उससे मैं बहुत ज्यादा खुश था। क्यों? प्रैक्टिकल फीचर्स थे कुछ जो होने चाहिए गाड़ी में, वो बेसिक से ही दे रहे थे। जैसे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक भी साथ में था। रियर विंडो पे कर्टन्स जो वो लोग भी बेस मॉडल से ही देने लग गए, जो इस किया कैरेंस में आते हैं। गाड़ी का अप्रोच एंगल, गाड़ी का डिपार्चर एंगल बिल्कुल परफेक्ट है, किसी भी कंडीशन में गाड़ी निकल जाए। और अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी में है, 19 इंच के बड़े व्हील भी लगा दिए हैं गाड़ी में। गाड़ी का पर्सनली मुझे लुक बहुत पसंद आता है क्योंकि सेरा के अंदर जो वो ग्लास वाली फीलिंग आती थी पहले, वो ग्लास फीलिंग है और पहले से ज्यादा बढ़ गई है। पहले क्योंकि वो सनरूफ वाली चीजें नहीं थी, वो बड़ी सनरूफ लगा के और ज्यादा ग्लास वाली फीलिंग आ गई है। लेकिन जो पहले कर्व ग्लास हुआ करता था, वो कर्व ग्लास ना होके वहां पे सिर्फ प्लास्टिक का खाली शो किया है। नजदीक से आप देखोगे तो आपका मन बिगड़ जाएगा, दूर से वीडियोस में देखोगे तो वो अच्छा लगेगा। गाड़ी में जिन लोगों ने लाइट डिजाइन की, वो लोग स्टेज पे आए, उन्होंने बताया कि हमने कैसे इस लाइट को कितना बारीक रखा और कैसे इसका थ्रो सेट किया और एलईडी के साथ कैसे सेटअप किया। अच्छा लगा मुझे जानकर। लेकिन और ज्यादा अच्छा लगता अगर इंजन के बारे में भी ज्यादा बात की जाती। इंजन के लिए मुश्किल से 3 या 4 सेकंड दिए और कहा जी ये छोटा सा लुकआउट है, देख लीजिए 3 टाइप के सिस्टम है, ये वाला इंजन है बस। जबकि मैं ये समझता हूं गाड़ी का जो मेन चीज है वो है गाड़ी का इंजन भी, क्योंकि इंजन से ही तो गाड़ी चल रही है। इंजन ही तो आगे आपको परेशान करेगा या फिर सुखी रखेगा। इंजन का ही तो मेंटेनेंस निकलेगा, इंजन ही तो आपको पावर देके कहीं ना कहीं ले जाएगा। बाकी साउंड सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है, घर में बैठ के तो सुनेंगे नहीं। चार्जिंग पोर्ट है, एसी सिस्टम है, ये घर में बैठ के तो चलाएंगे नहीं, इंजन चलेगा तभी सारी चीजें चलेंगी। मुझे लगता है कि इंजन वालों को भी वहां पे टाइम देना चाहिए था। जैसे सबको एक एक करके इनवाइट किया मंच पे, सबने आके अपना बताया। लाइट वाले अपना बता रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम वाले अपना बता रहे हैं, सनरूफ वाले अपना बता रहे हैं, इंजन वाले भी आते, वो अपना बताते कि उन्होंने इंजन में क्या ऐसा डिजाइन किया जिससे पिछली प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गई। मैं ये मान के चल रहा था कि 1.5 लीटर का कोई नया इंजन कंपनी दे रही है जिसमें वो पहले वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नया इंजन है तो अपडेटेड होगा, वो ऑयल कंजम्पशन वाली प्रॉब्लम, ये क्लियरेंस वाली प्रॉब्लम, वो कम से कम पेट्रोल इंजन में से निकल जाएगी। नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर नया इंजन मिलेगा हमको, रिफाइंड इंजन मिलेगा। मेरा भी मन यही था कि मैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन पे चला जाऊंगा। मैं सच बताऊं तो मेरा मन था गाड़ी लेने का, मैंने एक तरह से पूरा मन बना लिया था कि सेरा मैं लूंगा, इसको अब फील करूंगा। तब तो मैं इतनी औकात नहीं रखता था कि मैं सेरा ले पाऊं, लेकिन आज इतनी औकात रखता हूं कि मैं सेरा ले पाऊं। और दूसरा, पुरानी गाड़ियां मुझे टाटा की बहुत पसंद है। जितनी भी पुरानी गाड़ियां जो पहले कंपनी बनाती थी, धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को ये लोग बढ़ाते चले गए और उनके अंदर दिक्कतें आती चली गई। पुरानी गाड़ी अभी भी देखोगे, सुमो मेरे पास खड़ी है, टाटा सुमो। सेरा यही गाड़ी हुआ करती थी, यही इंजन हुआ करता था, यही प्लेटफॉर्म हुआ करता था। 207 आपको पता होगा, पहले एक पिकअप ट्रक चलता था, टेल्को पिकअप बोलते थे, उस पे ही डिजाइन कर दी गई थी ये सेरा। मैं नए इंजन की तलाश में था कि कुछ नया इंजन आएगा, लेकिन कंपनी ने वही वाला इंजन, रेवेट्रॉन इंजन, जो 1.2 लीटर था 1.5 करके यहाँ दे दिया, 4 सिलेंडर करके दे दिया। इसके इंप्रूवमेंट तो कुछ बताया ही नहीं। अब इसमें
इंजन ऑयल आप 5W30 दोगे या 0W20 ही चलने दोगे, क्या करोगे? वो कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं हुआ। सर्विस सेंटर वाले कहते हैं कि सब 5W30 डाल दो और आपका रिकमेंडेशन कहता है कि 0W20 डाल दो, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता है, करेंगे क्या? क्लियरिटी कहीं तक नहीं आई और सेम वही इंजन उठा के हमको 1.5 लीटर बना के दे दिया पेट्रोल में। अभी हम क्या करेंगे? वो वाले डाउट तो अभी क्लियर ही नहीं हुए हमें। दूसरा, अगर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन कोई लेना चाहता है तो भाई उसमें मैनुअल गियरबॉक्स ही नहीं है। अब इसके बाद आ जाते हैं डीजल इंजन की तरफ। जहां तक मैंने सुना सेम वही इंजन है जो हमको कर्व में मिल रहा था, नेक्सॉन में मिल रहा था, सफारी क्रायोटेक इंजन चल रहा था इनका, पहले से कई गाड़ियों में आता है, वही इंजन है। उस इंजन के भी कुछ फ्लॉज थे, वो रेक्टिफाई हुए कि नहीं हुए वो क्यों नहीं बताया? इंजन वालों को वहां पे आना चाहिए था कम से कम मंच पे कि भैया हमने ये चीजें अब बदलाव कर दी हैं, आपको हम पे और ज्यादा भरोसा दिखाना पड़ेगा, वो कम से कम करना चाहिए था। दूसरा एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे तब हुआ जब मैंने गाड़ी के फीचर्स को एक एक करके देखा। हर एक फीचर्स आपने धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट कर दिया। इवन गाड़ी का ऑयल पंप जो कि मैनुअल चलता है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक बना दिया। अच्छे हैं लेकिन उनका मेंटेनेंस आगे जाके ज्यादा होता है। पुरानी गाड़ी को लॉन्च कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा शायद अपने पुराने वो गोल्डन रूल भी कंपनी लेके आ रही होगी जिनको सारे लोग पसंद किया करते थे, जिसके लिए लोग टाटा के फैन हुआ करते थे। मैंने वो लाइव देखा, पूरा बैठ के देखा, टाइम से पहले लगा के देख रखा था कि यार जैसे आएगा मैं देखूंगा, क्योंकि मैं जो जो चीजें जानना चाहता हूं, मेरी क्यूरियोसिटी है, मैं समझ तो जाऊं, लेकिन मैं जिन चीजों के लिए बैठा था वो चीजें आती ही नहीं थी, क्योंकि उसके लिए मुश्किल से 3 या 4 सेकंड दिए, बाकी लोगों को पूरा समय मिला। लाइट वाले भाई साहब ने पूरा समय खाया, उन्होंने पूरा बताया कि मैंने सेगमेंट की सबसे छोटी लाइट डिजाइन कर दी है, देखिए इसका थ्रो ऐसा होगा। इंजन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, खास तौर पे मेरी ऑडियंस मेरा ओपिनियन जानना चाहती है, उनको भी यही इंतजार था कि भैया क्या होगा इंजन में। फिलहाल अभी तक जो जो चीजें मुझे लगी थी डिसअपॉइंटमेंट वाली वो मैंने आपको बता दी। अच्छाइयां जो गाड़ी की मुझे पसंद आ गई वो भी मैंने आपको बता दी। आगे जैसे गाड़ी मार्केट में आएगी, दिखेगी, रोड पे चलेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्यूशन होगा, सर्विस सेंटर उस पे क्या एक्शन लेता है, गाड़ी बाहर वर्कशॉप पे जाती है तो क्या रंग लाती है, वो सारी चीजें आपको समय के साथ में अपडेट करूंगा। फिलहाल आज की वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। मन में कोई सवाल आ गया हो या फिर कोई सुझाव भी देना चाहते हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।